तो भाई और बहनों फाइनली यार बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू लेने के बाद में मैं आप लोगों के सामने जेईई मेंस 2022 के 25 जुलाई शिफ्ट 1 का कंप्लीट पेपर रिव्यू लेकर आ चुका हूं। और साथ ही साथ यार वीडियो के एंड के अंदर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मोस्ट एक्यूरेट डाटा, और साथ ही साथ यार कट ऑफ फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोगों को मिनिमम इस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स चाहिए जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के लिए। तो प्लीज यार वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो काफी रिसर्च के साथ में बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम जो है पेपर के एनालिसिस के बारे में बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यार फिजिक्स का पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिएक्शन के हिसाब से इजी लेवल का ही रहा था, और बहुत सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के अंदर आप लोगों को जो है फॉर्मूला बेस्ड देखने को मिल गए थे। साथ ही साथ यार 12th का वेटेज आप लोगों को ज्यादा देखने को मिला था। और इस बार भी यार पिछली बार की तरह जेईई मेंस स्पेसिफिक टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे गए। सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम से भी क्वेश्चंस थे, एटम्स एंड न्यूक्लियाई से भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल गया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले थे। ओवरऑल फिजिक्स का पेपर आप लोगों को यार इस शिफ्ट के अंदर इजी लेवल का ही देखने को मिला। तो चलिए बात कर लेते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का भी यार पेपर जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट के रिएक्शन के हिसाब से इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था, डी ब्लॉक से क्वेश्चन पूछे गए, काइनेटिक्स का एक क्वेश्चन था, और साथ ही साथ जेईई मेन स्पेसिफिक टॉपिक जैसे कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पॉलीमर से भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन देखने को मिल गए थे। ओवरऑल केमिस्ट्री के पेपर का लेवल भी इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। और भाई और बहनों एक चीज और यार, इस बार केमिस्ट्री के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस के साथ साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस में भी पूछी गई थी। पिछली बार ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला था क्योंकि अधिकतर यार फिजिकल केमिस्ट्री आप लोगों को जून अटेम्प्ट के अंदर इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस में ही देखने को मिली थी। तो चलिए बात कर लेते हैं मोस्ट अवेटेड सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है मैथ्स। मैथ्स का पेपर यार स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यार मॉडरेट से हायर लेवल पर देखने को मिला। पेपर यार कैलकुलेटिव होने की वजह से पेपर जो लेंथी हो गया था, और साथ ही साथ यार बहुत सारे स्टूडेंट्स को टाइम लग रहा था क्वेश्चंस को सोल्व करने में। तो ओवरऑल मैथ्स के पेपर की डिफिकल्टी लेवल जो है आप लोगों को मॉडरेट से थोड़ा सा ज्यादा इस पेपर के अंदर देखने को मिल गई थी। और साथ ही साथ यार कैलकुलस का वेटेज आप लोगों को अच्छा देखने को मिल गया था। मैथमेटिकल, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स से भी एक एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल गए थे इस पेपर के अंदर। तो चलिए भाई और बहनों अब हम बात कर लेते हैं 25 जुलाई शिफ्ट 1 के पेपर के मोस्ट रिसर्च और एक्यूरेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल डाटा के बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। ये वाला डाटा मैंने काफी सारी रिसर्च के बाद में बनाया है। साथ ही साथ यार प्रीवियसली जो आपके पेपर्स हुए थे जून अटेम्प्ट के भी, उनको भी सभी शिफ्ट्स को एनालाइज करने के बाद मैं आप लोगों के सामने ये डाटा जो है बना के लेके आया हूं। तो आप लोग यार इस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो पांचों पॉइंट्स आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको भी मैंने ध्यान में रखा है इस डाटा को बनाने के अंदर। तो आप लोग यार इस पर कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के डाटा के बारे में। तो भाई और बहनों ओवरऑल पेपर का लेवल एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, इजी टू मॉडरेट के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। उसी के लिए हम लोग जो है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यार, अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 64 टू 66 मार्क्स ले आते हैं तो आप लोगों को यार 80 परसेंटाइल इस शिफ्ट के अंदर आराम से गेन हो जाएगी। 85 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर यार 72 से लेकर 74 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर 85 परसेंटाइल गेन करना चाहते हैं। तो चलिए भाई और बहनों हम बात कर लेते हैं जो कि कट ऑफ रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए 90 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को यार इस शिफ्ट के अंदर 85 टू 88 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। अगर आप लोग इतने मार्क्स ले आते हैं तो 90 परसेंटाइल आप लोग आराम से अचीव कर लेंगे। 93 परसेंटाइल के लिए बात करें तो 105 टू 108 मार्क्स भी अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर स्कोर कर लेते हैं तो 93 परसेंटाइल आराम से अचीव कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उस कट ऑफ परसेंटाइल के बारे में जहां से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को यार एनआईटीज के अंदर कोई ना कोई ब्रांच मिलना शुरू हो जाती है। 95 परसेंटाइल के लिए भाई और बहनों आप लोगों को 120 से लेकर 125 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे। इस बार आप लोग देख सकते हैं मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के अंदर काफी ज्यादा डिप आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ये वाला ट्रेंड यार इसलिए हो रहा है क्योंकि यार इस बार इंटीजर बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिली थी। इसी वजह से यार जून अटेम्प्ट के अंदर भी आप लोगों को मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के अंदर काफी डिप देखने को मिल गया था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। अगर हम बात करें 96 परसेंटाइल के लिए तो आप लोग स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं 132 टू 135 मार्क्स भी अगर आप लोग ले आते हैं तो 96 परसेंटाइल आप लोग इस शिफ्ट के अंदर आराम से अचीव कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उस परसेंटाइल के बारे में जहां से यार जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को टॉप की एनआईटीज के अंदर एक डिसेंट ब्रांच मिलना शुरू हो जाती है। 87 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को यार 145 टू 148 मार्क्स इस शिफ्ट के अंदर स्कोर करने पड़ेंगे। 98 परसेंटाइल के लिए अगर हम बात करें तो अगर आप लोग यार इस शिफ्ट के अंदर 158 से लेकर 160 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग यार आराम से 98 परसेंटाइल अचीव कर लेंगे। और साथ ही साथ भाई और बहनों अब हम बात कर लेते हैं जिस चीज की जंग है यार टॉप की एनआईटीज, टॉप की ट्रिपल आईटीज के अंदर
सीएससी और आईटी जैसी ब्रांचेस लेने के लिए 99 परसेंटाइल के लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर यार 180 से लेके 190 मार्क्स ही लाने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल स्कोर करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं 99.5 परसेंटाइल के लिए, जिसके अंदर यार आपको टॉप मोस्ट एनआईटीज के अंदर टॉप मोस्ट सीएससी ब्रांच मिल जाएगी। उसके लिए आप लोगों को इस शिफ्ट के अंदर 200 से लेके 210 मार्क्स जो है लाने पड़ेंगे अगर आप लोग 99.5 परसेंटाइल के अप्रोक्सीमेटली इस शिफ्ट के अंदर स्कोर करना चाहते हैं। तो भाइयों और बहनों, यही था यार मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस। इस वाले डाटा पर यार आप लोग बहुत ही ज्यादा विश्वास कर सकते हैं। थोड़ा सा लेसर कंपटीशन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा सेकंड अटेम्प्ट के अंदर, क्योंकि इस वाले अटेम्प्ट के अंदर काफी लेसर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट अटेम्प्ट। ऐसा यार पिछले सालों नहीं होता था, लेकिन इस साल हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि यार आप लोग जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सके। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यार अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर 82 से लेके 84 मार्क्स भी स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग मान सकते हैं आप लोग आराम से जो है जेई मेंस के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे और जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स काफी लो मार्क्स पर भी यार जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं यार 55 to 58 मार्क्स भी अगर आप लोग ले आते हैं तो आप लोग जेई एडवांस का पेपर दे सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के भी लगभग सेम कट ऑफ मार्क्स जाने वाले हैं। 58 to 60 मार्क्स अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग यार जेई एडवांस का पेपर आराम से दे सकते हैं। एससी कैटेगरी वाले भाई और बहनों को काफी ज्यादा फायदा यहाँ देखने को मिल जाएगा। 38 to 40 मार्क्स भी अगर आप लोग इस शिफ्ट के अंदर स्कोर कर लेते हैं तो आप लोग यार आराम से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा फायदा यहाँ देखने को मिल जाएगा। 32 से लेके 35 मार्क्स ही आप लोगों को स्कोर करने पड़ेंगे अगर आप लोग जेई एडवांस का पेपर देना चाहते हैं और जेई मेंस के अंदर क्वालिफाई होना चाहते हैं। भाई और बहनों, यही थी यार वीडियो जिसके अंदर हमने 25 जुलाई मॉर्निंग शिफ्ट किया, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, पेपर एनालिसिस और साथ ही साथ यार कट ऑफ भी डिस्कस कर ली है सभी कैटेगरीज के लिए जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई होने के लिए। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। साथ ही साथ यार कमेंट सेक्शन में जरूर से बता के जाइएगा कि आप लोग यार इस शिफ्ट के अंदर कितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ आपके हिसाब से यार पेपर का क्या डिफिकल्टी लेवल था, जरूर से कमेंट करके जाइएगा। अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी यूजफुल वीडियो आती रहेंगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।